तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई 12th फेल मूवी को। यह फिल्म एक ऐसे व्यक्ति की लाइफ पर आधारित है जिसने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य को हासिल किया। और इस व्यक्ति का नाम है मनोज शर्मा और आज ये IPS ऑफिसर है और इन्हीं की लाइफ पर बनी 12th फेल मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी को। मूवी की स्टार्टिंग होती है चम्बल में बसे एक छोटे गाँव से, जहाँ हम पहली बार मनोज को देखते हैं। वो 12th में पास होने के लिए नकल के फर्दे बना रहा होता है और इसी बीच उसके पिता का सरकार की तरफ से सस्पेंशन लेटर आया होता है क्योंकि उसके पिता ने एक कांड किया होता है। उसके पिता का सरकारी दफ्तर में एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसके पिता ने सरकारी दफ्तर के चौहान को चप्पल मार दी थी क्योंकि चौहान जो था वो एक घूसखोर आदमी था और मनोज के पिता जो होते हैं वो एक ईमानदार व्यक्ति होते हैं, इसलिए उन्होंने उसको चप्पल से मारा था और चौहान ने गुस्से में आकर मनोज के पिता को सस्पेंशन लेटर भिजवा दिया था। जिसके बाद मनोज को स्कूल में दिखाया जाता है और वहीं पर सभी बच्चे नकल लेकर आए होते हैं कि तभी वहाँ पर छापा पड़ता है पुलिस का और यहाँ पर पुलिस ऑफिसर होता है DSP दुष्यंत। ये एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर होता है, ना तो रिश्वत लेता और ना ही किसी को लेने देता। अब स्कूल का प्रिंसिपल आता है और DSP दुष्यंत से कहता है ये बच्चे नकल करके क्या ही उखाड़ लेंगे, आप जैसा तो बन नहीं सकते, लेकिन इनका नकल करके भला हो जाएगा। इसलिए प्रिंसिपल विधायक से DSP को फोन पर बात करवाने की कोशिश करता है, लेकिन DSP विधायक से बात नहीं करता। फिर प्रिंसिपल DSP को रिश्वत देने की कोशिश करता है। फिर DSP प्रिंसिपल को रिश्वत के केस में अरेस्ट कर ले जाता है और इस साल भी मनोज फेल हो जाता है। यहाँ पर मनोज का सपना ये था कि वो किसी तरह नकल करके 12th पास कर ले, जिससे कि उसको एक चपरासी की नौकरी मिल जाए क्योंकि उसके घर की स्थिति सही नहीं थी और ऊपर से उसके पिताजी की भी नौकरी चली गई थी। फिर उसके पिताजी को कोर्ट सुनवाई के लिए भी बुलाया गया है, इसलिए मनोज और उसका छोटा भाई घर चलाने के लिए एक जुगाड़ ले लेते हैं और उससे घर का सारा खर्चा चलाते हैं और जो भी पैसे आते हैं वो उनको अपनी माँ को दे देते हैं। लेकिन मनोज की दादी मनोज से कहती है उनको ये उम्मीद नहीं थी मनोज से वो एक जुगाड़ चला रहा है, क्योंकि मनोज के जो दादाजी थे वो एक सूबेदार थे और यहाँ उसकी दादी ये चाहती थी कि वो पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बने। अब एक दिन मनोज और उसका छोटा भाई अपनी जुगाड़ में कुछ सवारियों को लेकर जा रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें एक बस वाला रोक लेता है और कहता है ये इलाका तुम्हारा नहीं है और तुम अपनी सवारियों को हमें दे दो, नहीं तो वो विधायक से उनकी शिकायत कर देगा। यहाँ विधायक जो होता है वो एक पावरफुल आदमी होता है क्योंकि उसका ही इस शहर में बोलबाला था, उसके इशारों पर ही सारी चीजें होती थी। अब वो बस वाला फोर्सफुली मनोज के लोगों को जुगाड़ से उतार कर ले जा रहा होता है कि तभी मनोज का छोटा भाई उसको गाल पर चप्पल मार देता है। फिर वो बस वाला कहता है तुमने विधायक के आदमी पर हाथ उठाया है और इसका अंजाम तुम भुगतोगे, जिसके चलते अब पुलिस आकर मनोज के भाई को अरेस्ट कर ले जाती है और थाने में बंद कर देती है और साथ ही उसके जुगाड़ को जब्त कर लेती है। ये बात फिर मालूम चलती है मनोज को, वो दौड़ा दौड़ा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और अपने भाई को छोड़ने की बोलता है, मगर पुलिस वाले उसे नहीं छोड़ते क्योंकि उन्होंने विधायक से रिश्वत ली होती है। इसलिए मनोज DSP दुष्यंत के पास जाता है और उससे अपने भाई को छुड़वाने के लिए मदद मांगता है और वो थाने आकर उसके भाई को छुड़वा देता है, जिसके बाद वो उन दोनों को अपनी जीप में बिठाकर घर छोड़ने की बोलता है। यह मनोज दुष्यंत से कहता है वो उसके जैसा बनना चाहता है और उसके जैसा पुलिस ऑफिसर बनने के लिए उसे क्या करना होगा, जिस पर दुष्यंत उससे कहता है उसे पहले नकल छोड़नी होगी और ईमानदारी के साथ 12th पास करनी होगी। अब मनोज पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करने लगता है और एक दिन मेहनत से 3rd डिवीजन के साथ 12th पास कर लेता है। अब उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए और पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसकी माँ अपनी सारी पूंजी उसे पढ़ाने के लिए बेच देती है और इसी तरह मनोज अपनी BA की पढ़ाई पूरी कर लेता है। अब मनोज की असली लड़ाई तो इसके बाद से शुरू होती है क्योंकि उसे DSP जो बनना था। फिर मनोज PCS की पढ़ाई करने ग्वालियर निकल ही रहा था कि तभी उसकी दादी उसे अपने पास बुलाती है और उसे पेंशन के पैसे देती है जो कि उसने काफी सालों से जोड़ कर रखे थे और वो उन्हें उसे पढ़ाने के लिए दे देती है। वो चाहती है कि उसका पोता एक बड़ा अधिकारी बने और वो मरने से पहले उसे वर्दी में देखना चाहती है। यह मनोज अपनी दादी से वादा करता है वो एक दिन जरूर बड़ा अफसर बनेगा। फिर मनोज ग्वालियर के लिए रवाना हो जाता है और बस में बैठकर निकल जाता है और उसे अपनी बगल की सीट पर एक औरत मिलती है और उससे पोलाइटली बात करती है और उसे बताता है वो ग्वालियर DSP बनने जा रहा है। ये कहने के बाद मनोज की आंख लग जाती है और आंख लगते ही ग्वालियर आ जाता है और उसे मालूम चलता है उसका बैग गायब है और वो बैग उसी औरत ने चुरा लिया था जिससे उसने बात की थी। अब मनोज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि नया शहर, नए लोग और वहाँ वो अकेला पड़ गया था और ऊपर से उसकी दादी ने उसे पैसे दिए थे वो भी चोरी हो गए थे। अब वो वहाँ ऐसे तैसे एक रात गुजारता है और अगले दिन उसे मालूम चलता है जिस एग्जाम की वो तैयारी करने आया है वो 3 साल के लिए रद्द कर दिया गया है, यानी कि PCS का एग्जाम। और मनोज ये बात सुनकर शौक में पड़ जाता है और ना तो मनोज के पास घर जाने के लिए पैसे थे और वैसे ही वो घर जाता तो वो क्या मुंह लेकर जाता। अब मनोज को यहाँ पर 3 दिन हो जाते हैं और उसे बड़ी तेज भूख भी लगी थी, इसलिए वो
एक ढाबे पर खाना खाने जाता है और वहाँ के मालिक से कहता है उसके पास पैसे नहीं है मगर वो खाने के बदले बर्तन धो देगा। यहाँ वो उसे खाना दे देता है और इसी बीच मनोज की मुलाकात होती है एक पांडे नाम के लड़के से और ये भी यहाँ पीसीएस की तैयारी करने आया था और अब वो दिल्ली जा रहा है यूपीएससी की तैयारी करने। यहाँ पर मनोज पांडे से पूछता है ये यूपीएससी क्या होता है, जिस पर पांडे उसे बताता है यूपीएससी आईएएस आईपीएस होता है। यह मनोज को आईपीएस का आई भी नहीं पता था और उसे ये भी नहीं पता था डीएसपी बड़ा होता है या आईपीएस। पांडे उसे बताता है आईपीएस सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ये जानने के बाद मनोज पांडे से कहता है उसे भी बनना है आईपीएस और वो ठान लेता है वो अब आईपीएस ही बनकर रहेगा। अब पांडे उसे अपने साथ दिल्ली ले जाता है। अब दिल्ली पहुंचते मनोज वहाँ की भीड़ को देखकर काफी शौक में बढ़ जाता है क्योंकि उसने आज तक पढ़ने वाले ऐसे बच्चे नहीं देखे थे और वो सोचता है उसका हो पाएगा कि नहीं। इसलिए उसका दोस्त पांडे मनोज को गौरी भैया के पास ले जाता है और यहाँ गौरी भैया भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और उन्होंने अभी यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया होता है और उनका रिजल्ट आने में एक हफ्ता था और ये गौरी भैया का लास्ट अटेम्प्ट था। अब मनोज गौरी भैया से यूपीएससी के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है और मनोज उससे एक नौकरी की मदद भी मांगता है। यह गौरी भैया मनोज को एक लाइब्रेरी में नौकरी दिलवा देते हैं और उसका काम था टॉयलेट सफा करना, लाइब्रेरी की देखभाल करना। अब मनोज दिन में तो लाइब्रेरी में काम करता था और शाम को पढ़ाई करता था। अब एक दिन गौरी भैया का यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ जाता है और गौरी भैया इस फाइनल अटेम्प्ट में भी फेल हो जाते हैं और वो बहुत दुखी होते हैं क्योंकि ये आखिरी अटेम्प्ट था। लेकिन वो हार नहीं मानते। वो कहते हैं मैं हार गया तो क्या हो गया, ये लड़ाई एक इंसान की नहीं है, हम सब की है। अगर एक भी जीतता है तो समझ जाना सभी जीत गए। इसलिए अब गौरी भैया एक टी स्टॉल लगाते हैं और वहीं लोगों को ट्यूशन भी देते हैं और वहीं मनोज भी पढ़ाई करता है। फिर एक दिन प्रीलिम्स का एग्जाम भी आ जाता है और मनोज उस एग्जाम को अच्छे से देता है। लेकिन मनोज प्रीलिम्स के एग्जाम में फेल हो जाता है और बड़ा दुखी होने लगता है। यह गौरी भैया उसे दोबारा से रीस्टार्ट करने की बोलते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं। यहाँ पर गौरी भैया का रोल काफी महत्व है, वो हमेशा सभी बच्चों को मोटिवेट करते हैं। अब मनोज दोबारा से रीस्टार्ट करता है और दिन रात मेहनत करता है और वहीं पांडे पढ़ाई करने की बजाय लौंडियाबाजी करता है। यह पांडे जो है अपने पिता से फोन पर झूठ बोलता रहता है। अब फिर से एक दिन यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम आ जाता है और मनोज प्रीलिम्स में पास हो जाता है और वहीं पांडे प्रीलिम्स में फेल हो जाता है और वो फिर से अपने पिता से झूठ बोलता है, उसका हो नहीं पाया। यह मनोज को बहुत खुशी होती है, उसका प्रीलिम्स निकल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो अब यहाँ से शुरू होती है मेंस एग्जाम की, क्योंकि ये लिखने वाला पेपर था और ऊपर से मनोज इंग्लिश में ढीला था क्योंकि वो हिंदी का स्टूडेंट था। अब एक दिन पांडे मनोज को दीप मोहन से मिलाता है। पांडे कहता है दीप मोहन सर से मनोज का प्रीलिम्स निकल गया है। या दीप मोहन सर जो है वो आईपीएस ऑफिसर होते हैं और उनका मनोज से कहना था उसे किसी चीज की जरूरत हो वो उससे मदद मांग सकता है। जिसके बाद मनोज मेंस के लिए एक अच्छी कोचिंग ढूंढने जाता है और अपना एडमिशन उस कोचिंग में ले रहा होता है कि तभी उसे दीप मोहन सर की फोटो नजर आती है। वो कहता है दीप मोहन सर यहाँ से नहीं पढ़े, उन्हें कुछ गलत फहमी हुई है। वहाँ की मैडम मनोज को चुप होने की बोलती है और कहती है हमें भी पता है ये यहाँ से नहीं पढ़े, लेकिन हमने उन्हें 1.5 लाख रुपए दिए हैं उनकी फोटो अपनी कोचिंग में लगवाने के लिए और तुम भी बन जाओ, तुम्हें भी हम दे देंगे। और ये सारी बात वहाँ एक लड़की भी सुन लेती है क्योंकि वो भी यहाँ अपने पापा के साथ एडमिशन लेने आई थी और यही मनोज की इस लड़की से मुलाकात होती है और इस लड़की का नाम श्रद्धा होता है। वो बताता है उसने प्रीलिम्स क्रैक कर लिया है। यह श्रद्धा मनोज से काफी इम्प्रेस होती है मगर उसके पापा उसे वहाँ से ले जाते हैं। फिर हम मनोज को देखते हैं वो खोया खोया सा रहने लगा था क्योंकि उसको श्रद्धा से पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। फिर एक दिन श्रद्धा उसकी लाइब्रेरी आती है और मनोज को देख लेती है। अब मनोज के हाथ में एरोनॉटिकल इंजीनियर की किताब थी और उसे देखकर वो कहती है उससे वो एक इंजीनियर भी है, लेकिन वो बताने की कोशिश करता है पर बता नहीं पाता वो इंजीनियर नहीं है। फिर श्रद्धा उसे बताती है उसे एक अच्छी कोचिंग मिल गई है। यहाँ श्रद्धा भी यूपीएससी की तैयारी करने आई थी। फिर दोनों साथ में कोचिंग करते हैं और कहीं हद तक श्रद्धा भी मनोज से प्यार करने लगी थी। और एक दिन दोनों कोचिंग जाते हैं और उन्हें पढ़ाने आते हैं दृष्टि आईएएस के विकास सर और इन्हें मनोज का ऐसे बहुत पसंद आता है क्योंकि मनोज ने टेररिज्म के ऊपर बहुत बढ़िया ऐसे लिखा था। जिसके बाद श्रद्धा मनोज से कहती है वो कुछ दिनों के लिए मसूरी जा रही है क्योंकि मसूरी में उसका घर है। फिर श्रद्धा मसूरी के लिए निकल जाती है और कुछ दिनों बाद मनोज का मेंस का एग्जाम था और एक दिन एग्जाम आ जाता है और उस एग्जाम में उसका फेवरेट टॉपिक टेररिज्म ऑफ इंडिया आ जाता है। उसे वो काफी अच्छी तरीके से लिखा आता है और उसे बहुत खुशी होती है मगर उसे उसके दोस्त से मालूम चलता है वो टॉपिक टेररिज्म ऑफ इंडिया नहीं था, वो था टूरिज्म ऑफ इंडिया। क्योंकि मैंने आपको बताया था मनोज का हाथ इंग्लिश में ढीला था इसलिए उससे इतनी बड़ी गलती हो गई और वो मेंस में फेल हो जाता है। इसलिए वो फिर अपना मन हल्का करने के लिए मसूरी श्रद्धा के घर पहुंच जाता है मगर श्रद्धा घर नहीं थी, वो अपनी बुआ के घर गई थी। यहाँ मनोज उसके घर से श्रद्धा को फोन करता है। यहाँ श्रद्धा शॉक हो जाती है और कहती है तुम मेरे घर कैसे पहुंच गए। यह मनोज का कहना था कि उसने ही तो एड्रेस बताया था। फिर श्रद्धा पूछती है उसका
का मेंस का एग्जाम कैसा रहा। वो बताता है फेल हो गया, और इसी बीच मनोज श्रद्धा को प्रपोज कर देता है और आई लव यू कहता है, और ये भी कहता है तुम एक बार मुझसे आई लव यू बोल दो तो फिर मैं पूरी दुनिया को उलट पुलट कर दूंगा। यह श्रद्धा मनोज से कहती है वो पहले अपने एग्जाम पर फोकस करे और उसे वहाँ से जाने की कहती है। अब मनोज हारा टूटा सा होकर अपने गाँव चला जाता है और उसे वहाँ जाकर मालूम चलता है उसकी दादी को गुजरे कुछ महीने गुजर गए हैं, और वो खूब रोने लगता है क्योंकि वो अपनी दादी से प्यार करता था, और यह अपने माता पिता भैया बहन की हालत देखकर काफी दुखी होता है। अब वो ठान लेता है अब जो कुछ भी हो जाए ऑफिसर बन के ही लौटूंगा। जिसके बाद वो फिर दिल्ली वापस लौट आता है और फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर देता है। और एक दिन लाइब्रेरी का मालिक मनोज पर पैसे चोरी करने का इल्जाम लगा देता है और उसके पिता को चोर कहता है, जिसके चलते मनोज उसे मारने के लिए चप्पल उठा लेता है और कहता है मैं अपने पिता के बारे में गलत नहीं सुन सकता, मेरे पिता एक ईमानदार आदमी है। फिर मनोज लाइब्रेरी की नौकरी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और कोचिंग भी जाना बंद कर देता है। और ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं, किसी को मालूम नहीं चलता वो कहाँ गया है। और एक दिन पांडे को मालूम चलता है मनोज एक आटा चक्की में काम करता है और वो वहाँ उससे मिलने चला जाता है। पांडे देखता है मनोज वो एक नरक जैसी जिंदगी में जी रहा होता है। यह पांडे कहता है वो चक्की के शोर शराबी से कैसे पढ़ लेता है। यह मनोज कहता है वो एडजस्ट कर लेता है। यह मनोज जो होता है वो अड़ियल होता है, उसे जो करना है उसे वो करके रहता है। इसके बाद मनोज फिर से कोचिंग स्टार्ट कर देता है और एक दिन श्रद्धा भी आ जाती है और पांडे से मनोज के बारे में पूछती है। वो बताता है मनोज कोचिंग में मिलेगा। फिर श्रद्धा मनोज से कोचिंग मिलने चली जाती है और उससे उस दिन के लिए सॉरी मांगती है। वो बताती है मैंने दोबारा से फोन किया था लेकिन तुम मेरे घर से जा चुके थे। और श्रद्धा ये भी बताती है कि मुझे तुम्हारे घर की स्थिति पता है, बहुत बुरी है, इसलिए तुम बहुत मेहनत करती हो। फिर श्रद्धा कहती है कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। जिसके बाद मनोज का फिर से प्रीलिम्स का एग्जाम आ जाता है और इसमें भी मनोज फिर से फेल हो जाता है। यह श्रद्धा मनोज को संभालती है और तभी वहाँ पर मनोज के कुछ दोस्त आ जाते हैं और उनमें से नवल का सिलेक्शन हो गया था। और यही पांडे मनोज को कोसने लगता है और कहता है जब से श्रद्धा उसकी लाइफ में आई है वो फेल ही हो रहा है। और वो ये भी कहता है सब एक जैसी लड़कियां होती हैं, अपना सिलेक्शन हो जाता है और बेहतर की तलाश करती हैं। यह पांडे ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसकी जीएफ उसे छोड़कर चली गई थी क्योंकि उसका सिलेक्शन हो गया था और पांडे सारे अटेम्प्ट में फेल हो गया था। यह श्रद्धा को बहुत बुरा लगता है। वो मनोज से कहती है अगर वो उसे आई लव यू बोल दे तो वो उसके लिए पूरी दुनिया पलट देगा। वो कहती है इसलिए अब श्रद्धा उसे आई लव यू बोल देती है। यह मनोज पूरे जोश के साथ भागकर सीधा आईपीएस दीप मोहन सर के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो प्रीलिम्स तो निकाल पा रहा है लेकिन वो मेंस में फेल हो जाता है। यह दीप मोहन कहता है प्रीलिम्स तो आसान है लेकिन मेंस निकालना आसान नहीं है। फिर दीप मोहन उसे अपने नाम का एक ऐसे लिखने की बोलता है सिर्फ 8 मिनट में और वर्ड्स होने चाहिए 200 से लेकर 250 के बीच, लेकिन मनोज नहीं लिख पा रहा था। वो मनोज से कहता है तुमसे नहीं हो पाएगा यूपीएससी। मनोज यहाँ हार जाता है और हार कर गौरी भैया के पास जाता है। यहाँ गौरी भैया उसे एक सॉलिड स्पीच देते हैं, क्यों नहीं होगा। वो कहते हैं रीस्टार्ट कर सब होगा और उसे अपने रूम पर पढ़ने की बोलते हैं और कहते हैं तुम अब कोई काम नहीं करोगे, ना आटा चक्की का ना लाइब्रेरी का, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करोगे। और गौरी भैया ये भी कहते हैं सारा खर्चा तुम्हारी पढ़ाई का मैं उठाऊंगा, बस तुम पढ़ो और नाम रोशन करो। जिसके चलते मनोज अपना सारा सामान गौरी भैया के रूम में शिफ्ट कर देता है और लगन के साथ पढ़ाई स्टार्ट कर देता है। और श्रद्धा भी मनोज का पूरा साथ देती है, नोट से लेकर स्टडी तक। यह श्रद्धा जो है वो बहुत सपोर्टिव होती है मनोज के लिए। ऐसी लाइफ पार्टनर मिलना आसान नहीं है। और एक दिन श्रद्धा का पीसीएस का एग्जाम निकल जाता है और मनोज को यहाँ बहुत खुशी होती है। फिर मनोज का भी एक दिन प्रीलिम्स निकल जाता है। फिर मनोज अपनी मेहनत और बढ़ा देता है और दूसरी तरफ श्रद्धा के सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाते हैं और इंटरव्यू के लिए उसे बुलाया जाता है और उसमें भी वो पास हो जाती है और डिप्टी कलेक्टर बन जाती है। और देखते ही देखते मनोज का मेंस भी क्लियर हो जाता है। फिर मनोज पांडे से फोन मांगता है श्रद्धा को कॉल करने के लिए। वो उसे बताना चाहता था कि उसका मेंस भी क्लियर हो गया है, लेकिन यहाँ पर पांडे गुस्से में आकर मनोज से झगड़ा कर लेता है। अब मनोज को श्रद्धा के घर पर फोन करके मालूम चलता है कि उसके पिता को किसी ने फोन पर गाली दी थी, इसलिए मनोज पांडे को कॉल करता है। उसका फोन एक पुलिस वाला उठाता है। अब मनोज को पुलिस स्टेशन जाकर मालूम चलता है पांडे बीच रास्ते में फोन पर किसी से गाली दे रहा था। ये सब पुलिस का कहना था, लेकिन मनोज पांडे को किसी तरह से जेल से छुड़ा लेता है और उसके फोन को चेक करता है तो उसे मालूम चलता है कि पांडे ने ही श्रद्धा के पिता को गाली दी थी और मनोज और श्रद्धा के प्यार के बारे में ही बता दिया था। मनोज फिर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब मनोज का अगले दिन फाइनल इंटरव्यू होता है। अब श्रद्धा दिल्ली आकर मनोज के बाल सेट करवाती है और उसे फॉर्मल ड्रेस पहनाकर उसे इंटरव्यू दिलाने ले जाती है। यहाँ आप लोग देख रहे हो श्रद्धा कितनी सपोर्टिव थी उसको लेकर। श्रद्धा उसे लेकर इंटरव्यू के लिए पहुंच जाती है और जाते जाते उसे एक लेटर देती है और कहती है इसे अकेले में पढ़ना। अब मनोज को एक चपरासी के थ्रू मालूम चलता है कि जो बंदा उसका इंटरव्यू लेने वाला है उसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे
पसंद नहीं है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है और उसका नाम है मेहता। और वो ये भी कहता है अपनी 12th फेल वाली बात मत बताना। जिसके बाद वो अंदर चले जाता है और वो लोग मनोज से सवाल करते हैं या मनोज सब कुछ सच बता देता है, अपनी 12th फेल वाली बात भी। अब यूपीएससी बोर्ड वाले लोग मनोज को 2 मिनट बाहर जाने की बोलते हैं। अब मनोज पसीना पसीना होने लगता है और उस लेटर को पढ़ता है जो श्रद्धा ने उसे दिया था। उसमें लिखा होता है, तुम चाहे आईपीएस बनो या ना बनो, या तुम चक्की चलाओ या फिर लाइब्रेरी में काम करो, मैं बस तुमसे ही शादी करूंगी। और ये बात मनोज को दिल में लगती है और इतनी सपोर्टिव लड़की कहाँ मिलती है। अब उसे फिर से अंदर बुलाया जाता है और वो लोग उससे कहते हैं, तुम पर तो इंग्लिश भी नहीं बोलना आता, तुम कैसे देश को चलाओगे। और यहीं पर मनोज उनसे एक स्टील के गिलास में पानी मांगता है। वो लोग कहते हैं, पानी तो कांच के गिलास में भी पिया जा सकता है। यह मनोज का कहना था, यही बात मैं बताना चाहता हूँ, पानी पीना है तो स्टील के गिलास में या कांच के गिलास में पिया जा सकता है। और इसी तरह देश को चलाने के लिए इंग्लिश और हिंदी आना जरूरी नहीं है। और ये बात उनको अच्छे से समझ आ जाती है। और एक दिन फाइनल रिजल्ट आ जाता है और मनोज आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। और इसी मंजिल को पाने के लिए मनोज को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और आखिर में उसकी जीत हुई। अब मनोज अपनी वर्दी पहनकर सबसे पहले डीएसपी दुष्यंत सर से मिलने जाता है और वो उसे पहचान भी नहीं पाते। वो दुष्यंत सर को सारी बात बता देता है, क्योंकि वो उसे रास्ता नहीं दिखाते तो आज वो आईपीएस नहीं होता। जिसके बाद मनोज और श्रद्धा की धूमधाम से शादी हो जाती है और ये एक रियल कहानी थी। तो कैसी लगी आज की कहानी आप लोगों को? मेक श्योर काफी अच्छी लगी होगी। और इसी तरह का आप फ्रेश और न्यूली कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली फिल्म के साथ। थैंक यू सो मच।